एस्टेब्लिशमेंट में जब भी किसी शख्स को ऊपर लेके आना होता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये देखी जाती है, ये सवाल ना करे और चुपचाप हमारी बातों पे अमल करता रहे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताकत का नशा अजीब हो जाता है। वो शख्स जिसको ताकत पे लाया जाता है, जिसको ताकत दिलवाई जाती है, वो समझता है कि मैं खुद बखुद एक ताकतवर शख्स, मैंने अभी इतनी ताकत गेन कर ली है कि मैं उन इक्तदार के ऐवानों के साथ पंगा ले सकता हूं जिन्होंने मुझे ये ताकत दिलवाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तारीख है वो शर्मनाक है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख कोई इतनी काबिल कदर नहीं है और कोई हमने ऐसे हीरे पैदा नहीं किए जिसका हम कोई बात कर सकें, जिसके ऊपर कोई कहानी सुना सके, कोई हीरो पैदा किया हो, कोई लीडर पैदा किया हो। इक्का दुक्का लोग आए, पब्लिक के अंदर उनकी पजीराई उस तरह से हुई, लेकिन डायरेक्ट सिस्टम के साथ टकराने की हिम्मत नहीं कर सके। जुल्फकार अली भुट्टो ने अगर सिस्टम के साथ टकराने की कोशिश की तो उनका जुडिशियल मर्डर कर दिया गया, लेकिन उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो पे साहना 1971 भी था, यानी उनके दामन पे ये दाग तो था। अब उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था, जुल्फकार अली भुट्टो का क्या किरदार था, वो तमाम चीजों का क्या किरदार था, या मुजीबुर रहमान को भी रख लें। पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने का सफर वो कैसे तय हुआ, कहां नफरतें पैदा हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने क्या रोल प्ले किया, इसके ऊपर तो एक अलग से वीलॉग करेंगे। तो कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान ने दो लीडर प्रोड्यूस किए, एक का नाम था जुल्फकार अली भुट्टो और दूसरे का नाम था इमरान खान। अब इसमें आप लोग मुझसे कहेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम इसके अंदर क्यों नहीं आया। उनका नाम इस वजह से नहीं आया क्योंकि उनका वो करिश्मा नहीं था जो जुल्फकार अली भुट्टो का या उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो का है, या जो अब इमरान खान का। नवाज शरीफ कभी इतने करिश्मेटिक नहीं रहे। आल दो कि अगर हम नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाएं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को बनाया, प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात रही मुस्लिम लीग नून, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो को तो बनाने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे उस वक्त के। किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल रही है, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर रही है। और ये एक सच है जिससे हम बोल नहीं सकते, जिसे हम खुलेआम डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन ये एक हकीकत है और आज तक ये चलता है। एक जनरल बाजवा जिसको वजीर आजम खुद अपॉइंट करता है, या कोई भी जनरल जिसको कोई वजीर आजम खुद अपॉइंट करता है, उसकी पर्ची भी कहीं से आती है कि इस बंदे को अपॉइंट कर दिया जाए। फिर वही शख्स के जूते चाटने की रस्में, उसकी मतलब हर तरह की उसकी तारीफें करने की, पुल बांधने के, एक्सटेंशन देने की, हर तरह की मराद देने की, ताकि वो आपको फैसिलिटेट कर सके ड्यूरिंग योर इक्तदार। यही बातें हम सुनते हैं। नवाज शरीफ इक्तदार में है तो इमरान खान साहब यही बातें करते हैं, इमरान खान साहब इक्तदार में आए तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही बातें की। इससे पहले पीपल्स पार्टी और नवाज लीग यानी मुस्लिम लीग का जो भी था, यही आपस में एक इख्तलाफ था और यही बातें एक दूसरे के खिलाफ करते थे। ये अब तारीख उस बहस में क्यों पड़े। अब का सिनेरियो ये है, मतलब 2017 में नवाज शरीफ साहब करप्शन में निकाले गए। आज भी उन एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं उनकी मनी ट्रेल नहीं आई, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगा दिया उन 5 जजों पे, एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों पे, इवन जनरल बाजवा पे। यानी ये एक अलग से मजाक है। यानी वो जनरल बाजवा जिन्होंने रिजीम चेंज के बाद इनको इक्तदार सौंपा, यानी इनका भाई खुद इक्तदार के अंदर आया, और अगर वो कहें कि हम एस्टैब्लिशमेंट के पहियों के बगैर आ गए तो बस वो कह सकते हैं, इस पर बात मानी नहीं जा सकती। किसी तरह ये सारा कुछ चलता जा रहा। अब दो पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना फ्यूचर है कि मतलब इमरान खान का फ्यूचर क्या रहेगा, नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या रहेगा। अब इमरान खान तो अब नहीं गए, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इनकी तारीख रही है, कभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके, कभी मुआहदे करके, कभी किसी तरह से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। क्यों? जो नवाज शरीफ साहब हैं, जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने इन्हें बनाया, इन्होंने
मार्शल लॉ की गोद के अंदर प्रैक्टिकली बैठ के अपना काम किया, वजारतें एंजॉय की, वहां से लीडरशिप इवॉल्व की, वहां से कैसे तैसे करके मुस्लिम लीग नून बनी। कुछ तो क्रेडिट कुदरत को भी दिया जाएगा कि हम ये कहें कि नवाज शरीफ साहब ने इनके अंदर इतनी काबिलियत थी, ये सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। बाहर का एक काम बन गया। इस्टेब्लिशमेंट में जब भी किसी शख्स को ऊपर लेके आना होता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये देखी जाती है, ये सवाल ना करे और चुपचाप हमारी बातों पे अमल करता रहे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताकत का नशा अजीब हो जाता है। वो शख्स जिसको ताकत पे लाया जाता है, जिसको ताकत दिलवाई जाती है, वो समझता है कि मैं खुद एक ताकतवर शख्स, मैंने अभी इतनी ताकत गेन कर लिया कि मैं उन इक्तदार के ऐवानों के साथ पंगा ले सकता हूं जिन्होंने मुझे ये ताकत दिलवाई। फिर वही माशाल्लाह मुशर्रफ साहब, ये सब कुछ आते चले। फिर 2007 में ये वापस आते हैं साहबान सारे, बेनजीर भुट्टो के साथ। बेनजीर भुट्टो की शहादत होती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, आसिफ अली जरदारी ने कमाल सत्यानाश कर दिया पीपल्स पार्टी, जो कि नहीं होना चाहिए था। बेंगा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितनी भी इस मुल्क के अंदर, ये पॉलिटिकल पार्टीज कौमी असासा होती हैं। जैसे कोई और इदारा है, वैसे ही ये इदारे एक असासा है पाकिस्तान का। किसी भी पार्टी को खत्म नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो तो सिंध भी शायद पीपल्स पार्टी के हाथ में ना आए, ये एक अलग बहस है। तो मियां साहब ने फैसला किया 2017 के बाद, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हालात टफ थे कि मुल्क से बाहर चले जाएं, तब वो जो प्लेटलेट्स गिरे और प्लेटलेट्स नीचे आए, ऊपर आए, उसके बाद मियां साहब को एयर एम्बुलेंस लेकर लंदन रवाना हो गई। ये एक बैड इंपैक्ट था नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में। वहीं पे खड़े रहते, वहीं पे बात करते रहते तो शायद नवाज शरीफ कुछ और अचीव कर लेते। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, ये सब मिलके एक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। लेकिन अगर इनकी कदावर शख्सियात उतनी कदावर ना हो तो फिर ये सिस्टम इसी तरह का होता है जिस तरह का पाकिस्तान में नजर आता है। अब एक कंपैरिजन अगर ड्रा करना चाहें इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान में, तो इमरान खान तो बैठा है जेल में, कैदी नंबर 804, जबकि नवाज शरीफ साहब यहां से भागकर चले गए। तमाम फैसिलिटीज के बावजूद भी लंदन में क्याम किया, अपना मजाक उड़ाया, कई बार डेट दे चुके हैं पाकिस्तान वापस आने की, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आए। इवन उस दौर में जब इनका भाई शहबाज शरीफ साहब इक्तदार में थे, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान थे, तब भी पाकिस्तान नहीं आए। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है पंजाब में। जब हम देखते हैं, क्योंकि पंजाब का डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन पंजाब में चलता है एक शबशबा, वो मतलब नारे, बातें, चीजें, एक इंपैक्ट है। उस इंपैक्ट के रिगार्डिंग आपने काम करना। शेर की जगह अगर कुछ और इनको इंतहाबी निशान अलॉट होता तो शायद इनकी पॉपुलैरिटी उस लेवल पे ना आती। बातों में, नारों में चलता था। नवाज शरीफ के क्रेडिट पे सड़कों का जाल, मोटरवेज, हर चीज था, लेकिन इनके क्रेडिट पे तालीम नहीं थी, शऊर नहीं था, इनके क्रेडिट पे कोई साइंसी तरक्की नहीं थी, मुल्क की कोई तरक्की नहीं थी। आज हम सड़कों की हर चीज की बात कर लेते हैं, जो नवाज शरीफ का ड्यू क्रेडिट है हम नवाज शरीफ साहब को दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क के अंदर नई इंडस्ट्री नहीं लगी, मुल्क आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता चला गया। हमारी जो संतों ने कभी तरक्की नहीं की, इंपोर्ट ओरिएंटेड हम एक माशियत बन गए, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, और अगर अब भी हमने होश के नाम ना लिए तो हम भुगतते रहेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जल्दी की इक्तदार में आने में अपने केसेस को खत्म करवाना था, व्हाट्सएवर जो भी उनके मामला थे। अगर वो चंद साल इंतजार कर लेते, कुछ महीने इंतजार कर लेते, वहां पे इलेक्शन करवा लेते, तो आज ये सिचुएशन ना होती जो सिचुएशन आज मुस्लिम लीग नून को फेस करनी पड़ती। अब डेट्स अनाउंस होती रही हैं, अब भी डेट अनाउंस हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जेल नहीं जाना। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको जेल चले जाना चाहिए। इनको जेल इसलिए चले जाना चाहिए क्योंकि जो इनका ओपोनेंट है वो जेल में रहकर इनसे ज्यादा ताकतवर बन गया। उसने कुछ किया था, उसने कुछ नहीं किया था,
उसके अंदर कमजोरियां थी, उसकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं की, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन वो कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आप इस चीज से बाहर निकले, आपकी तमाम इन चीजों का क्रेडिट मैं लेता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट लिया। और शहबाज शरीफ साहब कामयाब क्यों नहीं हुए? जितने लोग शामिल थे, हर बंदे को खुश करते करते, उनकी करप्शन से नजर उठाते उठाते और हर तरह की मिनिस्ट्रीज और ये सब कुछ बांटते बांटते मुल्क ने कभी तरक्की नहीं करनी थी। इस हाल में आके दुनिया का कोई बेहतरीन माहिर माशियत भी ले आते, इकोनॉमिस्ट स्पेशलिस्ट भी ले आते, वो भी ये काम नहीं कर पाता। इस वजह से नहीं कर पाता क्योंकि यहां पे मुख्तलिफ जमातों का जब हमने इकट्ठा किया, 13-14 जमातों का, तो उनके दरमियान में मुफादात की एक जंग हुई। मुफादात की एक जंग के अंदर सारा बुरा जो है वो आपने डाल दिया शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पे, और अच्छा पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, वो सब ले गए। खैर, इस केस में मौलाना फजल रहमान को तो किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मजहबी लीडर है, इनके जो वोट इंटैक्ट है वो मजहबी तौर पर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना इनसे भी किसी ने करप्शन का पूछना है। बल्कि अगर इनकी साबित भी हो जाए तो जो इनके मुरीदीन हैं, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, जो इनके मानने वाले हैं, वो कभी इस चीज को करेंगे नहीं। तो सारा मलबा गिरा मुस्लिम लीग नून के ऊपर। आज नवाज शरीफ साहब आ भी जाते हैं, जिस तरह ये प्लानिंग बना रहे हैं, 10 लाख लोग ले आएंगे, 30 लाख लोग ले आएंगे, ये जलसा कर भी लें। अब तो मुश्किल है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल है। 10 लाख लोग, मियां साहब पहले भी आके ये तजर्बे कर चुके हैं, लेकिन लोग नहीं आए। इवन लाहौर में लोग नहीं आए, जहां पे, क्योंकि मैं भी लाहौर से ताल्लुक रखता हूं, जहां पे हर कोई शेर शेर के नारे लगाता, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा वोट सपोर्ट मौजूद था। जब ये वोट सपोर्ट मौजूद था तब इतने लोग नहीं आए। तो आज मियां साहब आ भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, नवाज शरीफ का नोट क्या कहता है, मैं इसके बारे में नहीं कहता, लेकिन एट दैट टाइम मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में जाना पॉलिटिकली बेनिफिट दे सकता है। और अगर ये फिर बेल और इन चक्करों के अंदर पड़ेंगे तो फिर ये एक और गलती करेंगे, जो शहबाज शरीफ ने गलती की थी उससे बड़ी गलती करेंगे। अब आए इमरान खान साहब के ऊपर। सब ने सोचा कि 9 मई के बाद इमरान खान का सियासी कैरियर खत्म हो गया। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान इक्तदार के अंदर आए, लेकिन लोगों की सपोर्ट उसके साथ। कहीं ना कहीं तो इमरान खान साहब के साथ आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप इमरान खान को नाअहल करके पार्टी के ऊपर बैन लगा के एक इलेक्शन करवा के फिर से एक तजर्बा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आपके पास ताकत है, आपके पास अक्ल है, आपके पास अपने मफादात हैं, लेकिन एक मुफाद इस मुल्क का भी, उस मुल्क के मुफाद के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर के तौर पर, कहीं ना कहीं दिखाने के लिए आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको आपने इलेक्शन के अंदर आने देना है। ये मजबूरी है। यहां तक कि आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। ये पॉलिटिकल जमातें खत्म नहीं होती। लोगों को इनसे दुख, रंजिश, शिकायतें सब कुछ होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म नहीं करना। आज मुख्तलिफ सहाफी इसको मुख्तलिफ तरह से बयान करते हैं कि अब इनकी बातचीत हो रही है, ये बातचीत करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये हम शायद मामला चल रहे हैं। वो दुरानी साहब भी आए हैं बीच के अंदर, वो भी मतलब किसी तरह की बातें करते हैं, एक क्योस है, एक सब कुछ है, लेकिन ज़र्फ नहीं है। जो दुश्मनी करने का मजा भी ज़र्फ वाले लोगों के साथ आता है, ऐसे नहीं आता। लेकिन कभी ना कभी तो आपको बात करनी पड़ेगी। कभी ना कभी मियां नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलत खराब होंगे, जिसकी इब्तिदा उन्होंने कर दी है बयान दे के। कभी ना कभी तो जूते चाटने की रस्म खत्म होगी, कभी ना कभी तो एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर होगा, कभी ना कभी तो सिविल इदारे इस मुल्क के अंदर कामयाब होंगे, कभी ना कभी तो हम इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखेंगे, कभी ना कभी तो इस हजीमत और जिल्लत से हम जान छुड़वा पाएंगे। तो इमरान खान का फ्यूचर यह है, आप जो मर्जी कर लें, उसे इक्तदार से दूर रख लें, लेकिन फिर भी आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी। आपको उससे मुज़ाकरात करके आपको इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात के तौर पर मानना पड़ेगा। वो इंटरनेशनल प्रेशर के तौर पर करें, वो इंटरनल प्रेशर के तौर पर करें। अगर आप ताकतवर हैं तो आप पीछे खड़ी आवाम के रिगार्डिंग ताकतवर है। अगर वो पीछे नहीं खड़ेंगे तो फिर 1971 का सानिया आपके सामने खड़ा, फिर देर ना हो जाए, फिर मतलब चीजें ना चली जाएं, फिर उसी तरह ना चला जाए।
और मियां नवाज शरीफ को भी आउट नहीं किया जा सकता। आज अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, कल को आके अगर इमरान खान साहब फिर वही तरह के काम करेंगे, उसी तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हो जाएंगे। एक से तो है ना मियां नवाज शरीफ साहब। तो दोनों लीडर्स का कंपैरिजन सिर्फ इतना सा है। अब देखें आगे ये लोग क्या करते हैं। बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। मियां साहब जेल चले जाएं, इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, या दोनों को जेल से बाहर लाकर एक मुकाबला करवा लिया जाए इलेक्शन का, फिर जो जीते हुकूमत उसकी, इख्तिदार उसका। अल्लाह हाफिज।